दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। आपको पता होगा कि यूपी सरकार ने बोला हुआ है कि आपको कुछ बड़े त्योहारों पर गैस सिलेंडर फ्री दिया जाएगा। तो फाइनली दिवाली पर आपको फ्री गैस सिलेंडर मिलने वाला है। तो ये आपके लिए खुशखबरी है। आप चाहें तो इजीली फ्री गैस सिलेंडर भरवा सकते हैं, जिसके लिए आपको पैसे नहीं लगेंगे, बट उसका कुछ अलग प्रोसेस है और साथ में कुछ डेट भी है। उस डेट के अंदर में ही अगर आप अपना सिलेंडर फिल करवाते हैं, रिफिल करवाते हैं, तभी आपको पैसा मिलेगा। लेकिन अगर आप उस डेट के अलावा अगर रिफिल करवाते हैं तो फिर आपको फायदा नहीं मिलेगा इस चीज़ का। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो किन किन लोगों को मिलेगा, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त रामराज, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करके जरूर रखिएगा। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो भी जरूर करिएगा। तो चलिए बताते हैं आपको कि आपको फ्री गैस सिलेंडर कैसे मिलेगा और किन लोगों को मिलेगा, आपको किन बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए मैं उसके लिए अपने फ़ोन की स्क्रीन ऑन कर लेता हूं और आपको विद प्रूफ दिखाता हूं कि किस डेट में आप लेंगे अगर सिलेंडर तो आपको फ्री मिलेगा। तो देख सकते हैं मैंने अपने फ़ोन की स्क्रीन ऑन कर ली है और मैंने गवर्नमेंट ऑफ यूपी यानी उत्तर प्रदेश सरकार का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट ओपन कर लिया है, जहां पर बहुत सारी जानकारियां आती रहती हैं जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कोई नई स्कीम लागू होती है, जो भी होता है तो आपको यहाँ पर अपडेट मिल जाता है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है एलपीजी सिलेंडर को लेकर एक बैनर भी पोस्ट किया गया है और कुछ लिखकर भी आपको पोस्ट करके बताया गया है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। आप चाहें तो ट्विटर पर खुद भी देख सकते हैं इस चीज़ को। आप गवर्नमेंट ऑफ यूपी जब सर्च करेंगे तो आप इस अकाउंट पर आ जाएंगे और यहाँ पर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो इजिली देख पाएंगे। ये 19 अक्टूबर का पोस्ट है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ लिखा क्या क्या है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, डबल इंजन की सरकार ने दिवाली और होली पर्व पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों की खुशी को दोगुना करने के लिए निःशुल्क एलपीजी सिलेंडर रिफिल देने की घोषणा की है। यानी कि दिवाली और होली दोनों त्योहारों पर आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिवाली पर ही मिलेगा, आपको होली पर भी मिलेगा और ये ऑफिशियली बताया गया है। ये मैं यूं ही नहीं कह रहा हूँ, ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट है जिसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर नीचे देखेंगे तो लिखा हुआ है, इस पहल से प्रदेश के 1.86 करोड़ परिवार लाभान्वित होंगे। दिवाली पर अक्टूबर से दिसंबर 2024 और होली पर जनवरी से मार्च 2025 तक लाभार्थी निःशुल्क सिलेंडर रिफिल का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। ये यहाँ पर डेट बिल्कुल ऑफिशियली बताई गई है। आप अगर अक्टूबर से दिसंबर तक रिफिल करवाते हैं तो आपको दिवाली का एक सिलेंडर दिया जाएगा। यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने में आपको एक मिलेगा। आप ये मत समझिएगा कि तीनों महीने आपको फ्री मिलेगा। आप 3 महीने में से किसी भी महीने अगर रिफिल करवाते हैं तो आपको फ्री मिलेगा। और देखिए उसके बाद लिखा हुआ, होली पर जनवरी से मार्च 2025 तक लाभार्थी निःशुल्क सिलेंडर रिफिल का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। यानी कि होली का जो आप फ्री में लेंगे अपना गैस सिलेंडर, तो वो आपको जनवरी से मार्च के बीच में रिफिल करवाना पड़ेगा। यानी कि 3 महीने में एक सिलेंडर आपको फ्री में मिल जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और ये डेट आपको ध्यान रखनी है कि अक्टूबर से दिसंबर तक, उसके बाद जनवरी से मार्च तक, इन 6 महीनों में यानी 3-3 महीने का जो टाइमिंग होगी उसमें आपको एक सिलेंडर दिया जाएगा और दिवाली और होली पर। उसके बाद देखिए नीचे एक बैनर भी साझा किया गया है, खुशियों का त्योहार, निःशुल्क सिलेंडर रिफिल का उपहार। देखिए नीचे कुछ और चीज़ें लिखी हुई हैं। 1.86 करोड़ परिवार को वर्ष में 2 बार निःशुल्क एलपीजी सिलेंडर रिफिल का लाभ। 1890 करोड़ की धनराशि व्यय करेगी डबल इंजन की सरकार। दिवाली पर अक्टूबर से दिसंबर 2024 तक मिलेगा लाभ। होली पर जनवरी से मार्च 2025 तक होगा वितरण। तो इस प्रकार से आपको 2 बड़े त्योहारों पर गैस सिलेंडर फ्री में दिया जाएगा, दिवाली और होली पर। अब बात करते हैं कि ये फ्री सिलेंडर का लाभ मिलेगा किन किन लोगों को। तो देखिए इसकी एक सबसे बड़ी जो कंडीशन है वो तो यही है कि आपका कनेक्शन उज्ज्वला के अंतर्गत होना चाहिए। उज्ज्वला कनेक्शन होगा तभी आपको इसका लाभ दिया जाएगा। उसके अलावा कुछ अन्य बातें भी हैं जो कि आपको ध्यान रखनी जरूरी है, तभी आपको इसका फायदा मिलेगा। देखिए आपके कनेक्शन की ई-केवाईसी होनी जरूरी है, क्योंकि ई-केवाईसी अगर नहीं होगी तो भी आपको इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। उसके बाद में आपके बैंक में एनपीसीआई लिंक होना चाहिए। इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो सब्सिडी मिलने वाली बात है वो सब्सिडी आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगी। कहने का मतलब ये है कि जब आप एजेंसी पर लेने जाएंगे, अपना गैस सिलेंडर रिफिल करवाने जाएंगे, तो वहाँ पर आपको पूरी पेमेंट करनी पड़ेगी। 842, 45 जो भी होगा, हर जगह का थोड़ा थोड़ा रेट 2-4 रुपये कम ज़्यादा हो सकता है, तो आपको वहाँ पर पेमेंट करनी पड़ेगी। जितने का आपका जो बिल होता है यानी जो पर्ची कटती है उस पर जितना अमाउंट होगा वो आपको वहाँ पर पे करना पड़ेगा, आपको सिलेंडर मिल जाएगा। उसके बाद में आपको जो सब्सिडी मिलेगी वो सब्सिडी में आपका फुल अमाउंट रिफंड हो जाएगा आपके बैंक अकाउंट में। तो इसलिए केवाईसी होना ज़रूरी है, एनपीसीआई लिंक होना ज़रूरी है, क्योंकि पहले से अगर सब्सिडी आ रही होगी तो आपका ये फुल अमाउंट भी रिफंड हो जाएगा।
लेकिन अगर किसी कारण से आपकी सब्सिडी नहीं आ रही होगी तो फिर हो सकता है कि आपको आपका पैसा वापस ना मिले। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, पूरी जानकारी ले लेनी है। आपने केवाईसी करवा ली है, ये इंश्योर कर लेना है एनपीसीआई लिंक हो है या नहीं है, ये भी आपको कंफर्म कर लेना है। अगर इनमें कोई भी कमी है, कोई भी समस्या है तो आप ईज़िली उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए और फ्री में अपना सिलेंडर रिफ़िल करवा पाएँ। और अगर इस महीने यानी कि अक्टूबर में आपने अपना गैस सिलेंडर रिफ़िल करवाया हुआ है उज्ज्वला के अंतर्गत, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको सब्सिडी मिली है या फिर नहीं मिली है। मिली है तो कितनी मिली है? क्योंकि नॉर्मली तो 300 रुपये सबको मिलती है, बट इस बार जो बताया गया है नोटिफ़िकेशन में, उसके हिसाब से जितने का आपने सिलेंडर लिया होगा, वो पूरा पैसा आपको मिलना चाहिए। हालाँकि प्रैक्टिकल में मेरे पास भी कोई प्रूफ़ नहीं है, क्योंकि इस महीने रिफ़िल करवाने वालों में मेरी जानकारी में कोई नहीं है फ़िलहाल में। तो इसलिए किसी का कितना अमाउंट मिला है रिफ़ंड सब्सिडी में, वो मुझे कन्फ़र्म नहीं है। हालाँकि एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि पिछली बार 1-2 बार ऐसा हुआ था कि आपको पहले 300 मिलता था, उसके बाद में बाकी का अमाउंट दोबारा में मिला है। तो ये भी हो सकता है ऐसा, ज़रूरी नहीं है कि पूरा अमाउंट एक बार में मिले। हो सकता है आपको 2 बार में मिले, पहले 300 मिले, उसके बाद में जो ₹500 होगा, ₹550 होगा, वो आपको बाद में मिले, ऐसा भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ 100% ऐसा ही होगा, बट मे बी पॉसिबल। तो इसलिए इन दोनों चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि आपका जो अमाउंट होगा वो आपको एजेंसी पर पे करना पड़ेगा, उसके बाद आपको सब्सिडी मिलेगी। सब्सिडी लेने की क्या कंडीशंस है वो भी मैंने आपको बता दी हैं। तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और सब्सिडी आपको मिली है या फिर नहीं मिली है इस महीने अक्टूबर में, अगर आपने रिफ़िल करवाया हुआ है, तो उसको भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि प्रैक्टिकल में क्या हो रहा है, रियल में सब्सिडी मिल भी रही है या फिर नहीं मिल रही है, ये हमें भी मालूम चलेगा। और जो व्यूअर्स हैं वो भी कमेंट में जाकर देख सकते हैं, वो भी पता कर सकते हैं कि हाँ, रियल में सब्सिडी मिल भी रही है पूरी या फिर नहीं मिल रही है।